स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। कुछ ही दिनों में सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 1 साल का वक्त हो जाएगा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पुण्यतिथि से पहले ही अंकिता लोखंडे ने एक बड़ा फैसला ले लिया। फैसला वो जिसने सबको हैरान करके रख दिया। अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया, वो भी सुशांत की पुण्यतिथि के 10 दिन पहले। और इस बात ने हर किसी को हैरान कर दिया और फिर से सुशांत के फैंस के निशाने पर आ गई अंकिता लोखंडे। और ये आज की बात नहीं है कि सिर्फ आज ही अंकिता लोखंडे फैंस के निशाने पर आ रही हैं। 1 सालों में कई बार अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के निशाने पर आ चुकी है। कई बार उन्हें बहुत कुछ कहा गया। रिया चक्रवर्ती ने तो उन्हें विधवा तक कह दिया था। वहीं आपको बता दें कि कई सारी टिप्पणियां उनके ऊपर की गई। कई ट्रोलर्स ने उन्हें ड्रामेबाज भी बताया, लेकिन इन सब चीजों के पीछे सच्चाई क्या है? अपने इंटरव्यूज में कई बार बात की है अंकिता लोखंडे ने सुशांत के बारे में। उन सब चीजों का हम खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया कि वो सोशल मीडिया से कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले रही हैं। ऐसा फैसला उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि से 10 दिन पहले ही ले लिया। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनकी आलोचना कर रहे हैं और उन्हें पाखंडी बता रहे हैं। जी हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अंकिता लोखंडे को इतना ट्रोल किया जा रहा हो। अंकिता लोखंडे पिछले 1 साल में कई बार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के निशाने पर आ चुकी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर कोई उनसे नफरत करता है। पवित्र रिश्ता के फैंस सुशांत और अंकिता की बॉन्डिंग को आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंकिता लोखंडे पिछले 1 साल से कब ट्रोल हुई। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद देखा गया कि अंकिता लोखंडे उनके परिवार के साथ एक खंभे की तरह सपोर्ट बनकर खड़ी थी। अंकिता एसएसआर के पिता और रिश्तेदारों के पास भी गई थी जब वह लोग सुशांत के अंतिम संस्कार के लिए आए थे। इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब तक वो सुशांत को जानती थी तब तक वो डिप्रेशन में नहीं थे। उन्होंने सुशांत को सेल्फ मोटिवेटेड, सोशल और ब्रिलियंट शख्स बताया था। ऐसे में फैंस ने उनकी आलोचना करते हुए पूछा कि फिर छोड़ा क्यों उन्हें। अंकिता लोखंडे के इंटरव्यू के बाद रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो विधवाओं की तरह बर्ताव कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता पिछले 4 साल से सुशांत के संपर्क में नहीं थी। जी हाँ, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को उनके बॉलीवुड फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे थे। वो ड्रग्स मामले में एनसीबी की कस्टडी में थी। शिवानी दांडेकर ने इस पर अंकिता पर निशाना साधते हुए उन्हें राष्ट्रवाद की राजकुमारी कहा था जो फेमस पाना चाहती थी। इस पर अंकिता लोखंडे ने जवाब भी दिया था कि उनका काम काफ़ी कम है, उन्हें इस दुखद मामले से पब्लिसिटी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अंकिता लोखंडे पिछले साल दिसंबर में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर भी ट्रोल हुई थी। जी हाँ, फैंस को उनकी पार्टी में संदीप सिंह दिख गए थे। संदीप सिंह सुशांत सिंह मामले में सस्पेक्ट भी रहे थे। सुशांत के फैंस ने अंकिता की पार्टी में संदीप के होने और उनकी लाइफ में मूव ऑन होने पर ट्रोल किया था। वहीं आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे ने मार्च में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अपने करियर को प्राथमिकता दी और फैसला लिया। अंकिता ने कहा कि अगर लोग इतने परेशान थे तो किसी ने भी उन्हें ब्रेकअप पर पूर्ण विचार करने और उनके साथ समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की। लोगों ने इंटरव्यू के प्रति सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की जो सच्ची और बहुत स्पष्ट थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी उनके लिए RIP का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, वहीं सुशांत के जाने के बाद अंकिता लोखंडे ने कई बार इंटरव्यू दिया। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे ने इंटरव्यू में काफ़ी कुछ कहा था। इसमें उन्होंने बीते साल अपने फ्लैट पर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के इस तरह से चले जाने को लेकर भी बात की। जी हाँ, सुशांत के साथ अंकिता का अफेयर भी रहा था। अपने रिश्ते को लेकर भी अंकिता ने बात की। इस इंटरव्यू के बाद अंकिता
ने पोस्ट भी शेयर किया। जी हाँ, आपको बता दें कि अंकिता ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने अपनी बात रखी, करीब करीब सब कुछ कह दिया। मेरी बाकी ज़िंदगी शायद अलग तरह से मोड़ ले सकती है अगर मैं चाहती, लेकिन मैंने नहीं किया। अंकिता लोखंडे के पोस्ट से ये तो साफ हो गया कि सब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर लिखा है। इस पोस्ट से वो किसी का जवाब नहीं लेना चाहती थी, बल्कि उनको जवाब देना चाहती थी। वो इससे बहुत साफ नहीं होता है। ऐसे में यूज़र्स लगातार उनके पोस्ट पर कमेंट भी कर रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत के निधन के बाद अंकिता लोखंडे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई थी। अंकिता लोखंडे और सुशांत काफ़ी समय तक रिश्ते में रहे थे। ऐसे में उनकी एक्स होने के चलते उनको लेकर भी कई बातें की गई थी। हाल ही में आपको बता दें कि इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने काफ़ी कुछ कहा था। सुशांत के साथ अपने रिश्ते, उनके निधन के बाद किए जा रहे सवाल, ट्रोलिंग को लेकर उन्होंने जवाब दिए थे। अंकिता लोखंडे टीवी का बहुत मशहूर नाम है। जी हाँ, फिल्मों में भी वो काम कर चुकी हैं। अंकिता को टीवी शो पवित्र रिश्ता से पहचान मिली थी, जिसमें वो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिखी थी। इस सीरियल के दौरान उन्होंने काफ़ी फेम हासिल किया और सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी नज़दीकियाँ भी बढ़ी। इसके बाद निजी ज़िंदगी में भी सुशांत से रिश्ते को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का हिस्सा रही। कई साल दोनों साथ रहे, दोनों की शादी तक बात आ गई थी, लेकिन बाद में ये दोनों अलग हो गए। जी हाँ, तो बॉलीवुड बबल में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी खुलासे किए थे, काफ़ी कुछ उन्होंने कहा था कि किस तरीके से उस समय सुशांत उन्हें छोड़कर चले गए थे। वो काफ़ी समय तक डिप्रेस्ड भी रही थी और उन्होंने कहा था कि मैं सुशांत के लिए कभी भी RIP का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती हूँ। वो आज भी मेरे साथ हैं, वो आज भी मेरे लिए ज़िंदा है। जी हाँ, ये सारी बातें अंकिता लोखंडे ने अपने इंटरव्यू में कही थी, लेकिन फिर भी इन 1 सालों में अंकिता लोखंडे कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं और कई बार बुरी तरीके से ट्रोल भी हो चुकी हैं। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि 1 सालों में अंकिता लोखंडे कितनी बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि से पहले ही अंकिता लोखंडे का इस तरीके से सोशल मीडिया से गायब हो जाना, लोगों को एक नया मौका मिल गया उन्हें ट्रोल करने का। जी हाँ, तो अंकिता लोखंडे ही जानती होंगी कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा है। तो आप जुड़े रहिए और खबरों के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।